हम आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज में जो अगली खबर है वो है पार्थ चटर्जी को लेकर। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पकड़े गए पार्थ चटर्जी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ईडी के अधिकारियों की माने तो जांच में पार्थ सहयोग नहीं कर रहे। बताया जा रहा है कि ईडी के ज्यादा सवालों के पार्थ जवाब नहीं दिए। वो अक्सर थकान की शिकायत करते हैं या फिर सवालों पर मौन धारण कर लेते हैं। इससे पहले अपने करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बरामद रुपयों को लेकर पार्थ ने कहा था कि इस रुपए से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। ऋतिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋतिक, अब देखिए सवाल दो बड़े हैं। ऋतिक, एक सवाल तो यह बड़ा है कि आखिरकार पार्थ चटर्जी सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, और दूसरा सवाल यह है कि जब वो ये कहते हैं कि इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये पैसे मेरे से जुड़े हुए नहीं है, इसमें एक बड़ी साजिश है, लेकिन उस साजिश के बारे में वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो फिर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अर्पिता भी यही कह रही है पैसे मेरे नहीं है, पार्थ भी कह रहे हैं कि इसमें बड़ी साजिश है, ये पैसे सीधे तौर पर मेरे नहीं है, तो सवाल फिर पैसे हैं किसके? ये देखिए, करोड़ों रुपए का घोटाला है। सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ साथ कई सारे संपत्ति का ठिकाना फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लग चुका है, जिनमें से सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि बंगाल के कोने कोने में स्थित बहुत सारे ऐसे संपत्ति जो पार्थ चैटर्जी के बताए जा रहे हैं, उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के बताया जाए। लेकिन इन दोनों चीजों पर, इन तमाम चीजों पर से पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी जो दोनों मुख्य आरोपी है, वो अगर कहते हैं कि ये पैसा ना तो उनके है और इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मांग करना कि इसके पीछे कोई साजिश है। अगर ये है तो पार्थ चैटर्जी को अब बताना होगा कि इसके अगर कोई साजिश है तो कौन साजिश रच रहा है, क्योंकि हमने जहां तक हमें खबरें मिल पा रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तमाम सवाल उनके सामने रखा कि किस तरीके से इस घोटाला में उनका वो शरीक हो पाए। क्योंकि हम जानते हैं तो जो पहला लिस्ट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का था वो खारिज कर दिया गया था, तो क्यों किया गया, दूसरा लिस्ट क्या लाया गया था। पार्थ चैटर्जी ने जो कमिटी मेंबर्स थे, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के, उनको क्या हिदायत उनकी तरफ से दी गई थी, तमाम सवाल किया गया। और ये पैसे कहां से आए, क्योंकि हम जानते हैं कि काली डायरी छुपाकर वो भी बरामद किया गया। और कई सारे जो बंगाल के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनका जो एनवेलप वो अर्पिता मुखर्जी के घर पर से मिलती है, जहां पर करोड़ों रुपए रखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये तार पार्थ चैटर्जी के जो डिपार्टमेंट है, जो जब वो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे जुड़ता दिख रहा है। लेकिन अगर पार्थ चैटर्जी कह रहा है कि ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है, तो उनको बताना चाहिए कि कौन है इसके पीछे। लेकिन लग तो नहीं रहा है, बार बार वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक खबर मिल पा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वो दबाव बना के चल रहे हैं ताकि और कई सारे जो एविडेंस है, जो आप समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस कड़ी में, इस जांच में, वो सब इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ उनको पूछताछ नहीं कर बहुत सी जगह पर रेड भी किया जा रहा है, ताकि कई सारे और जो इंफॉर्मेशन और प्रमाण है उनके हाथ में ला। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाए रखिए।